हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित विंजवा। आज आपके लिए लेकर आए हैं पेपर 1 का पार्ट बी का दूसरा लेक्चर। पेपर 1 का पार्ट बी का दूसरा लेक्चर। इसके पहले हम फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा माउंटेन, पर्वतों को हमने देख चुके है ना। माउंटेन के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। हम ज्योग्राफी पेपर कवर कर रहे हैं, हम पूरा पेपर कवर करेंगे, है ना। इसमें हमको लगभग 15 से 20 लेक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, और भी ज्यादा हो सकते हैं, 20-25 लेक्चर तक हो सकते हैं, क्योंकि और भी टॉपिक जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक होंगे उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे। चलते हैं, और ये लेक्चर के बारे में हम आपको बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, आपको दोनों में मिलेगा। ठीक है, राइटिंग में भी वहां पर आपको नोट्स बनाने के लिए हिंदी इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में मिलेगा। डायग्रामेटिक हम पढ़ेंगे, जिससे से ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक चीज और छोटी सी देख लेते हैं। हम पेपर पढ़ रहे हैं फर्स्ट का पार्ट बी, जिसमें है ज्योग्राफी, और हम आज कवर करने वाले हमारा प्लेटिव रीजन। उसके बाद हम प्लेन्स भी देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, लेक्स देखेंगे और ग्लेशियर देखेंगे। ठीक है, रिवर, लेक्स और ग्लेशियर हम एक साथ देखेंगे। इसके अगला लेक्चर आएगा हमारा प्लेन का। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखिए, आज का लेक्चर है हमारा प्लेटिव, है ना। प्लेटिव है, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटिव, प्लेटिव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज होती है, सबको हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारे। देखिए, सबसे पहले तो हम जान ले कि प्लेटिव क्या होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जान ले कि हमारा प्लेटिव क्या होता है और प्लेटिव कैसे बनता है ना। प्लेटिव क्या होता है और प्लेटिव कैसे बनता है, उसके पहले हमको छोटी सी चीज जान लेना जरूरी है ना। हमने इसके पहले चैप्टर में देख चुके हैं क्या, माउंटेन। इसके पहले चैप्टर में हमने क्या देख चुके हैं, माउंटेन। अब माउंटेन क्या होता है, एक उठा हुआ हिस्सा होता है ना। सरफेस से बहुत ऊंचा हिस्सा होता है, जो क्या नीचे से क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, पीक या चोटी होती है। ऊपर की तरफ एक पीक होती है या चोटी होती है, दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम यदि दूसरी तरफ देखें तो हमारा प्लेटिव है। दूसरी तरफ हमारा इसमें मेजर डिफरेंस प्लेटिव से आ जाता है ना, जिसमें हम देखते हैं कि प्लेटिव एक उठा हुआ इलाका तो है ना, अपलिफ्टेड एरिया तो है, लेकिन ये ज्यादा अपलिफ्टेड नहीं है ना, ज्यादा ऊंचा इलाका नहीं होता। ये लगभग 600 मीटर अबव होता है सरफेस से, है ना, लगभग 600 मीटर अबव होता है। लेकिन कुछ प्लेटिव के बारे में हम देखेंगे तो जो बहुत ऊंचे हैं, है ना। आगे जाकर हम उन प्लेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि नीचे से बड़ा चौड़ा है ना, ब्रॉड एरिया है, और ऊपर की तरफ से क्या है, एक पीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये नीचे से ब्रॉड एरिया तो होता ही है, नीचे से ब्रॉड एरिया तो होता ही है, ये ऊपर से फ्लैट होता है। ऊपर से क्या होता है, फ्लैट एरिया होता है, मतलब ऊपर की तरफ समतल होता है, प्लेन एरिया होता है इसके ऊपर। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई भी नहीं होती है, माउंटेन्स की ऊंचाई ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, सबसे आखिरी पॉइंट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने बोला था रिलिक्ट माउंटेन। रिलिक्ट माउंटेन के बारे में देखा था। रिलिक्ट माउंटेन जो हमने देखे थे, मतलब अवशिष्ट पर्वत, है ना। अवशिष्ट पर्वतों के बारे में देखा था। अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो वेदरिंग, इरोजन, है ना, अपक्षय और अपर्दन, है ना, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाते हैं, छिल जाते हैं, है ना, या फिर टूट जाते हैं। जब ये माउंटेन की अगली प्रोसेस आएगी, ये करोड़ों सालों बाद क्या हो जाएगा, ये माउंटेन ऐसा दिखाई देने लगेगा। हाइट तो होगी इसमें, लेकिन इसकी पीक क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और क्या हो जाएगा, वेदरिंग इरोजन के कारण टूट के ये हिस्से यहाँ गिर जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में बहुत और साल यदि निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका टॉप क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ऐसा सरफेस कुछ दिखाई देगा हमको सरफेस कैसी दिखाई देगी, ऐसी, और ये आगे जाकर यही क्या बन जाएगा, प्लेटिव का हिस्सा बन जाएगा। जनरली इसका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके से फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए हम टाइप्स ऑफ प्लेटिव पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसका। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कितने टाइप के प्लेटिव वहां पर हमारे मौजूद और कितने टाइप से हमारे बनते हैं। तो जनरली हम देखेंगे तो क्या है, हमारा प्लेटिव है, तो प्लेटिव रीजन क्या है, अपलिफ्टेड एरिया है, ऊपर की तरफ से क्या है, फ्लैट एरिया है। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्लेटिव, प्लेटिव इज एन एरिया ऑफ राइज्ड लैंड, है ना, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है। प्लेटिव क्या होता है, एक ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है, ये, है ना, अपलिफ्टेड एरिया है, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है ना। फ्लैट ऑन द टॉप, ये टॉप से क्या होता है, ऊपर की तरफ से क्या होता है, फ्लैट होता है, समतल सॉरी, समतल सतह होती है। या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं प्लेटिव, है ना, प्लेट्यूज एज अ फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट rises sharply above the surrounding area on at least one side। एक साइड से क्या हो सकता है, ये एकदम से सीधा उठा हुआ भी हो सकता है ऐसा,
और एक तरफ से ऐसा स्लोप वाला इलाका भी हो सकता है। प्लेट्यू जनरली बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर एकदम फ्लैट बता देते। हो सकता है कि एक तरफ से ज्यादा ऊंचा उठा हुआ हो और एक तरफ इसका स्लोप हो, जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो प्लेट्यू होते हैं वो यहाँ पर माउंटेन के सहारे होते हैं, है ना। यहाँ पर माउंटेन होता है और इस तरफ क्या होता है, इधर से एक फ्लैट एरिया आ जाता है माउंटेन से लगा हुआ है, जो इरोजन के कारण क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लैट हो जाता है ऊपर से, तो क्या बन जाते हैं, हमारे प्लेट्यूज बन जाते हैं। ठीक है, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं हमारे प्लेट्यूज के और टाइप के बारे में। ठीक, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कम से कम 3 सेकंड के लिए रुकूंगा, 2 से 3 सेकंड के लिए आप पुश करें और इनसे नोट्स बनाएं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं इन चीजों के, मेंस का टॉपिक है, हमारे मेंस पूरा कवर कर रहा है इससे। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले, है ना, उसके बाद देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, प्लेटिव्स होते हैं, है ना, कितने टाइप के हमारे प्लेटिव्स होते हैं। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 टाइप के हमारे प्लेटिव दिए हुए, अलग अलग टाइप से फॉर्मेशन होता है, अलग अलग प्रकार के हैं, है ना, किस हिसाब से बनते हैं, है ना, इनकी प्रोसीजर क्या होती है ना, और कहाँ पर बनेंगे, है ना। जनरल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ पर बनेंगे, किस टाइप से बनते हैं, ये आपको देखना ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास पहला प्लेटिव आता है यहाँ पर, पठार का पहला हिस्सा अंतर पर्वतीय पठार, है ना, इंटरमाउंटेन प्लेटिव, इंटरमाउंटेन प्लेटिव, अंतर पर्वतीय इंटरमाउंटेन अलग ही दिख रहा है हमको यहाँ पर नाम से। अंतर पर्वतीय मतलब पर्वतों के क्षेत्र, मतलब माउंटेन के बीच में होगा, 2 माउंटेन है उनके बीच में होगा। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। गिरिपद पठार, गिरिपद पठार या पेडिमोंट प्लेटिव, है ना, इसके बारे में भी हम समझेंगे। गिरिपद मतलब एक माउंटेन के पैरों में या फिर नीचे की तरफ, है ना, जो स्लोप एरिया होता है उसके ऊपर जो प्लेटिव होते हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेटिव, ऐसे प्लेटिव जहां पर माउंटेन तो नहीं है, वहां पर माउंटेन के साइड में ऐसा प्लेटिव यहां पर नहीं बना हुआ है, लेकिन क्या है, एक कॉन्टिनेंटल एरिया और वहीं पर बीच में ऐसा प्लेटिव उठा हुआ है। ठीक है, तो जनरल प्रोसेस होती है, इंटरनल फोर्सेस होते हैं, है ना, आंतरिक बल होते हैं, उसके कारण से ऐसी चीजें बन जाती। वॉल्केनिक प्लेटिव वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं विच्छेदित पठार, है ना, डाइसेक्टेड प्लेटिव। ठीक है, डाइसेक्टेड प्लेटिव के बारे में बात करेंगे, विच्छेदित पठार। ठीक है, डोम प्लेटिव हमारा लास्ट टॉपिक होगा, डोम प्लेटिव, है ना। तो ऐसे सभी प्लेटिव अलग अलग तरीके से बने होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर डोम माउंटेन्स देखे थे, डोम माउंटेन हमने देख चुके हैं, वॉल्केनिक माउंटेन हम देख चुके हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही ये बने हुए होते हैं। जैसे डोम आपने समझा है, वॉल्केनिक समझा है, तो उस हिसाब से आपको जल्दी समझ में आएगा कि डोम प्लेटिव कैसे, है ना, और हमारे वॉल्केनिक प्लेटिव कैसे। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ, है ना। देखिए सबसे पहले प्लेटिव के बारे में और चीजें देख लेते हैं। ठीक है, प्लेटिव टोटल हमारे पूरी सरफेस का, जो अर्थ की टोटल सरफेस है उसका टोटल का 18% कवर करते हैं, है ना। प्लेटिव जितना भी है वो टोटल सरफेस का 18% कवर करते हैं। यदि हमारे पास एरिया इतना है तो उसमें से 18% पर क्या हो जाएगा, हमारे प्लेटिव ही सस्टेन करते हैं। वहां पर ये पूरा एरिया प्लेटिव घेरते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, है ना, वर्ल्ड पर अर्थ सरफेस पर इतने प्लेटिव है। कुछ प्लेटिव हमने, जैसे हम ओशनिक रीजन देखेंगे, है ना, ओशनिक रीजन देखेंगे, जैसे हमारा ये लैंड एरिया। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या हो जाता है, ओशन शुरू हो जाते हैं, है ना, हमारा समुद्री क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो समुद्री क्षेत्रों में भी अलग अलग माउंटेन होते हैं, सी माउंटेन होते हैं, है ना। तो सी माउंटेन भी होते हैं, इनको ग्वाइड भी बोलते हैं, दूसरी चीजें। तो वहां पर भी प्लेटिव होते हैं, यहाँ पर भी प्लेन होते हैं, प्लेटिव होते हैं और माउंटेन होते हैं। तो जब हम ओशनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, है ना, समुद्र की स्थलाकृतियों की बात करेंगे, तो वहां पर हम इन चीजों को भी जानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस लैंडफॉर्म हैज अ लार्ज एलिवेटेड एरिया, है ना, ऑन इट्स टॉप माउंटेन एंड दी हैज नियरली इवन सरफेस, है ना। ये अभी हमने देख लिया था कि ऊपर की तरफ से सरफेस कैसी होगी, इसकी एकदम फ्लैट होगी। ऊपर की सरफेस कैसी होगी, फ्लैट होगी। ये रहने का इलाका, यहाँ कृषि क्षेत्र हो जाता है और दूसरी सब चीजें। जनरली ये प्लेटिव क्या होते हैं, थोड़े हार्ड रॉक के बने हुए होते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम ही डेवलप होता है, एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम ही डेवलप होता है ना। वेरी ऑफन रिवर्स और स्ट्रीम्स कट आउट डीप वैलीज एंड गॉड्स, है ना। क्या होता है कि जब प्लेटिव्स, हमने यहाँ पर बात करी, हम एक चीज पहले भी देखे, स्लोप वाले प्लेटिव भी होते हैं। तो क्या होता है, इससे जब रिवर फ्लो होती है, जब इससे रिवर फ्लो होना आगे चालू होती है, तो क्या कर देती है, जैसे हम एक
ऊपर से डायग्राम देखते हैं, यदि एक रिवर फ्लो हो रही है तो क्या कर देगी, ये यहाँ से इतने वाले एरिया की मिट्टी बहा के ले जाएगी, बहा के ले जाएगी, है ना, प्लेट्यू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गड्ढे वाला इलाका ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एक गड्ढे वाला इलाका ऐसा बन जाएगा। मतलब ये प्लेट्यू के अंदर क्या हो जाएगी, एक वैली बनाकर एक भ्रंश घाटी तो नहीं बोल सकते इसको, एक वैली रीजन बना लेती है ना, ये काट देती है प्लेट्यू को। इरोजन और वेदरिंग हमने पहले ही देखा, इरोजन और वेदरिंग की प्रोसेस यहाँ पर बहुत हो रही है। अपर्दन, है ना, अपर्दन और अपक्षय की बात कर रहे हैं, अपर्दन और अपक्षय बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाती है, यहाँ पर बीच में घाटियां बन जाती है। जैसे हम क्या दक्कन की बात करें, है ना, दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन के पठार में भी नदियां क्या हो रही है, दक्कन का पठार का स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। और नदियां बहने वाली जैसे गोदावरी नदी हो गई, हमारी गोदावरी नदी हो गई, उसके बाद हमारे हो गई कृष्णा नदी हो गई। तो ये सब इधर क्या बहती है, गहरे खड्ड बनाकर इस तरफ की तरफ बहती है ऐसी, ठीक है, क्योंकि काटती जाती है, स्लोप होता है, स्लोप पर यदि नदी तेजी से बहेगी तो क्या करेगी, कटाव करेगी, है ना। ठीक, आगे देखते हैं। लगभग 600 मीटर की सी लेवल से ऊंचाई होती है इसकी, है ना। जैसे तिब्बत और बोलिवियन प्लेटियो की बात करें, तिब्बत का पठार की बात करें या बोलिविया का पठार की बात करें तो वो लगभग 3600, है ना, 3500 मीटर सी लेवल से ऊपर है। क्योंकि यदि हम तिब्बत प्लेटियो की बात करें तो तिब्बत प्लेटियो क्या है, हिमालय, हिमालय जो हमारा हिमालय माउंटेन है उसके किधर है, नॉर्थ में, हिमालय माउंटेन के नॉर्थ में है। और कुनलुन शान, है ना, कुनलुन माउंटेन जो है उसके साउथ में, मतलब यहाँ बीच में है ऐसा। तो ये बहुत ज्यादा हाइट पर, ये प्लेटियो क्या है, बहुत ज्यादा हाइट पर है। लेकिन जनरली प्लेटियो की हाइट्स कितनी होती है, सी लेवल से 600 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। आगे चलते, ये हमारे पठार के बारे में बाकी सब जानकारी, है ना। हमारे पृथ्वी पर ये पठार इतने क्षेत्र को कवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेट्यू का यहाँ पर हम जनरली देख लेते हैं कि देखिए माउंटेन, सबसे पहले हमने देखा माउंटेन, और ये रिलिक माउंटेन जैसा है। यहाँ पर भी एक पुराने समय में यहाँ भी एक माउंटेन हो सकता है, लेकिन ये माउंटेन थोड़ा क्या उससे ऊंचा था और यहाँ से निकलने लगी नदियां, और नदियों ने इरोजन के कारण इस एरिया को क्या कर दिया, काट दिया। और यहाँ पर क्या बन गया, फ्लैट माउंटेन, है ना, फ्लैट हमारा प्लेट्यू बन गया। तो ये भी हमारा प्लेट्यू रीजन है, ये हमारा प्लेट्यू रीजन है। और प्लेट्यू रीजन के बाद हमारा क्या होता है, प्लेन रीजन आ जाता है, प्लेट्यू रीजन के बाद प्लेन रीजन, और यहाँ पर सी लेवल आ जाता है। देखो यहाँ पर छोटे से एग्जांपल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इरोजन और वेदरिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वेदरिंग मतलब क्या हो जाता है, वेदरिंग की जनरली हम डेफिनेशन की बात करें तो वेदरिंग प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें सेडिमेंट टूट के क्या हो जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है, ये ट्रेवल नहीं करता है ना। जितना भी अवसाद होता है वो टूट कर क्या हो जाता है, वहीं पर इकट्ठा रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सब जगह जमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, सब जगह जमा हुआ। तो ये कौन सी प्रोसेस है, वेदरिंग की। ये हिस्सा एक समय पर क्या था, एक साथ एक जैसे जुड़ा हुआ था, इतना चौड़ा ये एरिया था। लेकिन यहाँ से कुछ नदियां निकलने लगी, है ना, नदियां निकलने लगी और क्या हुआ, यहाँ पर धूप भी पड़ती है, धूप के कारण क्या हो गया, वेदरिंग हो गई, पत्थर चट्टाने टूटती गई और नीचे की तरफ क्या हो गया, ये सब टूटकर गिर गई, ठीक है। तो ये अलग अलग क्षेत्र हमारे बन गए, ये एक छोटा सा बन गया, एक स्टैक जैसा बन गया, ठीक है, ये अलग क्षेत्र बन गया, ये हमारा छोटा सा एरिया है। लेकिन सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, ये वाला, और यही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेट्यू। देखिए, है ना, सी लेवल से ऊंचा भी है, सी लेवल से इसकी हाइट भी है, प्लस ऊपर से फ्लैट भी है और बड़ा इलाका भी है, ये है ना, फ्लैट भी है, बड़ा इलाका भी है। वेदरिंग इरोजन के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये टूट के नीचे भी गिरता जा रहा है। आगे हम कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे, कुछ प्लेट्यूज के एकदम अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर आपको और समझ में आएगा कि वेदरिंग होकर पूरा नीचे सेडिमेंट कैसे गिर जाता है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पहले प्लेट्यू की तरफ, जिसका नाम है अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू या अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार ऐसे पठार होते हैं या फिर इंटर माउंटेन प्लेट्यू ऐसे प्लेट्यू होते हैं जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, दो माउंटेन रेंजेस हो सकते हैं या फिर माउंटेन हो सकते हैं, है ना। तो दो माउंटेन के बीच में जो प्लेट्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर माउंट प्लेट्यू या अंतर पर्वतीय पठार, है ना। पर्वत के अंदरी वाले क्षेत्र में है इंटर माउंट प्लेट्यू। जैसे दो पर्वत यहाँ पे खड़े हुए, दो माउंटेन है, उनके बीच में प्लेट्यू हमारा बन गया, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, इंटर माउंट प्लेट्यू। जनरली ये प्लेट्यू क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट होते हैं, इनकी ऊंचाई क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत बड़े होते हैं, है ना, क्योंकि माउंटेन के बीच में। तो माउंटेन एरिया क्या है हमारा, माउंटेन एरिया क्या है हमारा, बहुत ऊंचा भी है,
ठीक है, फर्स्ट थिंग माउंटेन एरिया के बीच में होंगे तो माउंटेन से लगा हुआ हिस्सा भी क्या होगा, बहुत ऊंचा होगा, है ना, हाइट उसकी ज्यादा होगी। ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि माउंटेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस ही कॉम्प्लेक्स होती है ना, इसीलिए इनकी इनकी भी प्रोसीजर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, ये तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से ये बने हुए होते हैं। कहीं पर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से बने हुए होते हैं, कभी वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए होते हैं, कहीं पर रॉक स्ट्रक्चर होता है, कहीं पर बेसाल्ट होता है ना, तो अलग अलग रॉक के बने हुए होते हैं, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेट्यू होते हैं ये वर्ल्ड के। ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल इज तिब्बतन प्लेट्यू, है ना, तिब्बत का पठार जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये कितना है, 1000 किलोमीटर वाइड। यदि हम बात करें तो 1000 किलोमीटर क्या है, 1000 किलोमीटर क्या है ना, तो नॉर्थ से साउथ, है ना, नॉर्थ से साउथ कितना है ये, यदि हम ऐसी बात करें, सॉरी, यदि हम ऐसी बात करते हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ये कितना है, 1000 किलोमीटर किलोमीटर है। ठीक है, और 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, है ना, 3500 किलोमीटर ये है ईस्ट ईस्ट से वेस्ट। कौन सा, तिब्बतन प्लेट्यू, ये बहुत बड़ा प्लेट्यू है हमारा। ठीक है, अब जो तिब्बतन प्लेट्यू का जो वेस्टर्न इलाका है, तिब्बतन प्लेट्यू का वेस्टर्न इलाका है वो ज्यादा हाइट वाला, तिब्बतन प्लेट्यू का वेस्टर्न वाला इलाका जो है वो ज्यादा हाइट वाला है, जिसको पामीर्स भी बोलते हैं, है ना, पामीर्स बोलते हैं या फिर पामीर का पठार बोलते हैं, है ना, किसका पठार बोलते हैं, पामीर का पठार बोलते हैं। ये पामीर का पठार क्या है, संसार की छत बोला जाता है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, संसार की छत बोला जाता है। बोलिवियन प्लेट्यू, पेरू का प्लेट्यू, है ना, बोलीविया का पठार और पेरू का पठार, है ना, मैक्सिकन प्लेट्यू, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इनके आसपास कहीं ना कहीं ये माउंटेन ऐसे खड़े हुए और बीच में एक ऐसा फ्लैट एरिया है और ये माउंटेन खड़ा हुआ है, ऐसा ऐसे इलाके हैं। तो जैसे बोलिवियन प्लेट्यू हो गया, है ना, हम यहाँ पर देख रहे हैं पेरू वाला प्लेट्यू हो गया, हमारा तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, ये सब क्या है ना, इंटर माउंटेन प्लेट्यू के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज बात देखी, तिब्बतन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, पेरू का प्लेट्यू और मैक्सिकन प्लेट्यू। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, प्री में भी आ सकता है, बेंच में भी आ सकता है ना, सीधे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ये अंतर पर्वतीय पठार क्या होते हैं, है ना, इंटरमाउंट, है ना, इंटर माउंटेन प्लेट्यू कौन से होते हैं, जो पर्वतों के बीच में होते हैं। सिंपल सी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल जरूर डालें, एक या दो एग्जाम्पल आपको जरूर याद ही रखने हैं। तिब्बतन प्लेट्यू याद रखें, पेरू, है ना, बोलीविया, मैक्सिकन, है ना, तो ये ऐसे याद रखें और इनको जरूर एग्जाम्पल में पुट करें। ठीक है, ये है हमारा। देखो यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक मैप वाइज हम देखो, ये है लगभग 3500 किलोमीटर चौड़ा और 1000 किलोमीटर लंबा हमारा प्लेट्यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तकलामकान डेजर्ट और यहाँ पर ये जो इलाका आता है ना, जैसे तिएन शान, हम कल माउंटेन देखे थे, तिएन शान माउंटेन, यहाँ पर हमारा एक और माउंटेन मौजूद है, कुनलुन, सॉरी, कुनलुन माउंटेन यहाँ पर मौजूद है हमारा। ठीक है, तो ये इंटरमाउंट प्लेट्यू हो गया, क्योंकि इधर क्या है, ये हमारा हिमालय, और ये कुनलुन और तीन शान प्लेट्यू हो गया, इन दोनों के बीच में ये प्लेट्यू फंसा हुआ है ना, ये यहीं पर ही कुनलुन शान, ये सब फैली हुई श्रृंखलाएं है ऐसी, है ना, ये सीधी लंबी सी श्रृंखला है। ये तकलामकान डेजर्ट है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, है ना, तकलामकान जो हमारा डेजर्ट है ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट भी होता है, तो हॉट डेजर्ट कहाँ है हमारा, यहाँ पर सहारा डेजर्ट, सॉरी सहारा नहीं, ये तो हमारा थार डेजर्ट है, सॉरी, ये हमारा थार डेजर्ट है, तो ये क्या है, हॉट डेजर्ट है, और ये हमारा क्या है, कोल्ड डेजर्ट, तकलामकान चाइना में आता है। ठीक है, तो ये याद रखें, है ना, तो ये एक डायग्राम है जिससे हमको और अच्छे से समझ में आता है कि कौन सा प्लेट्यू किस तरफ हमारा मौजूद है। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे। देखिए नेक्स्ट आ जाता है पेडिमॉन प्लेट्यू। पेडिमॉन प्लेट्यू, तो जनरली पेडिमॉन ये गिरिपथ, पेडिमॉन का मतलब ही होता है क्या, फुट ऑफ द माउंटेन, है ना, फुट ऑफ द माउंटेन होता है ना, पेडिमॉन का मतलब गिरिपथ का मतलब। एक माउंटेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये माउंटेन है, इसके इस तरफ अब कोई माउंटेन नहीं है। इस बार क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एक माउंटेन है ना, दूसरा यहाँ से क्या है, एक स्लोप है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा प्लेट्यू, ये हमारा प्लेट्यू है। इसके आगे देखो यहाँ पर सी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है ना,
प्लेन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो मतलब हमेशा जब भी ऐसा होगा कि एक माउंटेन है, माउंटेन के नीचे एक प्लेट्यू है ना, तो वो कौन सा होगा, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू होगा, है ना। लेकिन अभी हमने जो प्लेट्यू देखा कौन सा, तिब्बतन प्लेट्यू, वो दो माउंटेन के बीच में, ये याद रखिएगा, वो दो माउंटेन के बीच में प्लेट्यू, इसलिए उसको क्या बोला है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोला है। इसको हमने पेडिमॉन्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये गिरी के पर्वत है, सॉरी गिरी के पद है, ये गिरी के पद है, और पद में मौजूद प्लेट्यू या पठार, उसको क्या बोलेंगे हम, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है ना। कहां पर होते, फुट ऑफ द माउंटेन, है ना, लोकेटेड ऑन दी लोकेटेड ऑन दी अदर साइड प्लेन और सी, ओशियन, कुछ भी हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है। तो ऐसे प्लेट्यू को क्या बोलेंगे, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू। यहाँ माउंटेन नहीं होना चाहिए, यहाँ माउंटेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंटरमॉन्ट प्लेट्यू हो जाएगा, है ना। द वर्ड पेडिमॉन्ट, है ना, मीन्स फुट ऑफ द माउंटेन, है ना, फुट ऑफ द माउंटेन मतलब पर्वतों के पद या पैर, फुट ऑफ द माउंटेन पर्वतों के पद या पैर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन, प्लेट्यूज ऑफ डेन्यूडेशन, है ना। डेन्यूडेशन क्या होता है ना, जनरली हम यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाता है, ये टूट फूट, डेन्यूडेशन क्या होता है, टूट फूट, क्या हो जाता है, यहाँ पर भी ये माउंटेन हो सकता है कि ये माउंटेन अच्छा बड़ा हुआ करता था, ऐसा माउंटेन ऐसा हुआ करता था, लेकिन है ना वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन या टूट फूट के कारण धीरे 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 ये हिस्सा टूटा, फिर ये हिस्सा टूट टूट के बिखरा, फिर ये हिस्सा टूट के ऐसा बिखर गया, है ना। वैसे वैसे ये धीरे 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 हिस्सा टूटता गया और आखिरी में एट लास्ट क्या बचा, ये वाला हिस्सा ऐसा बच गया, है ना, ऐसा टूटता हुआ आया और ये माउंटेन ऐसा ऐसा ऊपर खड़ा रह गया और ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या हो गया, टूट के बिखर गया। तो हमको यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर क्या होगा, पर्वत इसके नीचे ही होगा और माउंटेन का ही पीस होगा, ये अलग से कोई हिस्सा आकर इससे नहीं जुड़ा है, ये ध्यान रखना, अलग से कोई हिस्सा पार्ट आकर इससे नहीं जुड़ा है ना। ये माउंटेन का ही पार्ट है जो वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, है ना, ये प्रोसेस भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो इन सब से ही आकर मिलकर ये हिस्सा हमारा यहाँ पर बना है और ये यहाँ पर लगा है। ये भी हाईएस्ट एरिया होते हैं, ये भी ऊंचे इलाके होते हैं, है ना, ज्यादा ऊंचे होते हैं, 600 मीटर के अबव। हमने वहां पर एवरेज हाइट देखी थी, है ना, एवरेज हाइट कितनी होती है, 600 मीटर की बात करी थी। लेकिन हमने तिब्बतन प्लेट्यू की बात करी, तिब्बतन प्लेट्यू लगभग 3600, है ना, 3600 मीटर की हाइट तक यहाँ पर हो सकता है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारी क्या है, हाइट है जो होती है किसके लिए, प्लेट्यू के लिए डिक्लेयर करी हमने कि लगभग 600 मीटर इसकी हाइट होती है। तो ये क्या है, ये भी प्लेट्यू कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये माउंटेन का ही पार्ट होते हैं, माउंटेन से ही बने हुए होते हैं। डेन्यूडेशन, टूट फूट के बाद क्या होती है, ये प्रोसेस के बाद, टूट जाने के बाद ये हमारा हिस्सा बचता है, ठीक है। तो जनरली एक थोड़ी सी लाइन में हम समझते हैं, ऐसे माउंटेन, सॉरी ऐसे प्लेट्यू जो माउंटेन का ही पार्ट होते हैं, जो माउंटेन का ही पार्ट होते हैं और माउंटेन के पेडिमॉन्ट में या फिर पद में होते हैं, है ना, पेडिमॉन्ट में होते हैं या फिर पद में होते हैं। ऐसे माउंटेन दूसरी तरफ उनके या तो सी होते हैं या ओशियंस होते हैं या प्लेन होते हैं। ऐसे प्लेट्यूज को क्या बोलते हैं हम, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। इनकी भी हाइट ज्यादा होती है ना, ठीक है। यहाँ पर वेदरिंग, इरोजन ज्यादा होता है क्योंकि ये जो माउंटेन है यहां से नदियों निकलेगी, जनरली नदियां माउंटेन से निकलती है, ग्लेशियर, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उससे नदियां निकलती है और क्या करती है, वेदरिंग, इरोजन का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादातर होता है, ठीक है। जनरल एग्जांपल की हम बात करेंगे तो मालवा प्लेट्यू उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मालवा प्लेट्यू के बारे में बात करें तो यदि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं तो मालवा प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विंध्याचल माउंटेन रेंज के किस तरफ, नॉर्थ में, विंध्याचल माउंटेन रेंज के नॉर्थ वाले साइड में क्या है हमारा, मालवा प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू है। और इसके आगे क्या है, इसके आगे प्लेन है, किसका, गैंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। इसके आगे कौन सा प्लेन आ जाता है, गंगा का मैदान आ जाता है। तो ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर हो सकती है उसके आगे, ठीक है। प्लेन हो सकता है, सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। गिरिपद पठार कहते हैं इसको, ठीक है, पहाड़ के पैरों में मौजूद, ठीक है। उसके अलावा भी हम कुछ प्लेट्यूज के बारे में देखें, ठीक है। अपलेशियन प्लेट्यू,
अपलेशियन माउंटेन रेंज के नीचे ही मौजूद है। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है। नॉर्थ अमेरिका में ये अपलेशियन रेंज दिख रही है आपको रेड में, अपलेशियन रेंज, और ये जो ब्लू में दिख रहा है, लाइट ब्लू में दिख रहा है, ठीक है, ग्रीनिश एरिया, तो ये क्या है, अपलेशियन प्लेट्यू। अपलेशियन प्लेट्यू है जो किसका है, पेडिमोंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। नॉर्थ अमेरिका में किस तरफ है, ईस्टर्न साइड है नॉर्थ अमेरिका के, अपलेशियन माउंटेन रेंज है, और यहाँ पर प्लेट्यू हमारा मौजूद है। कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है किसका, पेडिमोंट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी आगे की चीजें हम इसके पहले पढ़ चुके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बाकी वही चीजें हैं लिखी हुई है जो हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्लेट्यू में आ जाते हैं हमारा वॉल्केनिक प्लेट्यू। हमारा कौन सा प्लेट्यू, वॉल्केनिक प्लेट्यू या ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। अब देखो ज्वालामुखी पठार मतलब क्या, जब हम ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बात कर रहे थे, तो ज्वालामुखी पर्वत किस चीज से बने हुए थे, वॉल्केनिक इरप्शन की एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन एक्टिविटी से बने हुए थे। सॉरी हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा देख लेते, एक व्हाइट बोर्ड ले लेते। देखिए यहां पर क्या हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन में ये हमारा वॉल्केनो हो गया, ये हमारा जनरल वॉल्केनो हो गया, और वॉल्केनिक इरप्शन से क्या बने थे, वॉल्केनिक माउंटेन बने थे, वॉल्केनिक माउंटेन बने थे। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एक क्या था, होल या फिर वेंट थी, है ना, होल था, और इस होल से इरप्शन होना शुरू हुआ था। एक छोटा सा हिस्सा था, यहां पर एक छेद था, जिसमें से क्या हुआ, लावा निकलना शुरू हुआ, है ना, मैग्मा निकलना शुरू हुआ, और मैग्मा सरफेस पर आया, और मैग्मा के बाद क्या बनता है, लावा बनता है, और धीरे धीरे इसने क्या बनाया, माउंटेन बनाया, है ना। ये कैसी प्रोसेस हुई, जिसमें से एक होल में से इरप्शन होता है। लेकिन प्लेट्यू कब बनते हैं, प्लेट्यू कब बनते हैं, जब क्या क्या होता है, फॉल्ट इरप्शन होता है। जब कौन सा इरप्शन होता है, फॉल्ट इरप्शन होता है। ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है, सरफेस पे क्या हुआ, फॉल्ट इरप्शन हुआ, और क्या हुआ, इसमें से मैग्मा बाहर निकलने लगा, इसमें से मैग्मा बाहर निकलने लगा, और सरफेस पर ऐसा फैलने लगा। स्लोप किस तरफ था, इस तरफ था, ठीक है। और ये हमारा मैग्मा एक तरफ फैलने लगा, और मैग्मा फैल कर क्या बना दिया इसने, एक हाई लैंड बना दिया। मैग्मा फैलते हुए बहुत सारा, है ना, इधर से भी और इधर से भी, और मैग्मा इस पूरी सरफेस पर ऐसा फैल कर क्या कर देगा, एक ऊंचा लैंड बना देगा, ठीक है। यहां पर एक क्या बन जाएगा, हाई लैंड यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमने अभी समझा वैसे ही क्या हो जाएगा, एक वॉल्केनो बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं छोटी सी, फटाफट एक बार और बता देता हूँ, स्क्रीन हमारी गायब ही हो गई, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर क्या होता है, फॉल्ट इरप्शन होता है। यहाँ पर एक फॉल्ट आता है, और दरार में से लावा निकलने लगता है, और क्या कर देता है, एक ऊंचे सरफेस के को बनाता है, एक ऊंचे सरफेस को बनाता है। जनरली जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं, है ना, जो जनरली जो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं वो फॉल्ट इरप्शन से ही बने हुए, सॉरी माउंटेन बोल रहा हूँ, प्लेट्यू, है ना, सॉरी थोड़ा सा भटक गए थे हम टॉपिक से। तो हमारा जो इरप्शन होता है, कौन सा, फॉल्ट इरप्शन, उसी से हमारे क्या बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं। कौन से, वॉल्केनिक प्लेट्यू बनते हैं। वॉल्केनिक प्लेट्यू हमारे किससे बनेंगे, फॉल्ट इरप्शन से बनेंगे। माउंटेन प्लेट्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था, है ना। तो जनरली क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर आपने देखा हुआ है कि ये यहाँ पर फॉल्ट ही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इतने लंबे एरिया में यहाँ पर फॉल्ट दिख रहा है, एक लंबे एरिया में फॉल्ट हो गया, और यहाँ से फॉल्ट के बाद क्या हुआ, मैग्मा का फ्लो हुआ, यहाँ से मैग्मा का फ्लो हुआ, और इसने क्या बना दिया, ऐसा एक फ्लैट सरफेस बना दिया। देखिए पूरा सरफेस क्या है, ये फ्लैट है, और ये कैसा बन गया, एक प्लेट्यू बन गया। ये एक ऐसा उठा हुआ एरिया नहीं बना, एक उठा हुआ ऐसा पीक नहीं बनी इसके अंदर, ये एरिया क्या फैल गया, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, लावा की विस्कोसिटी, जो अंदर से लावा निकलता है, ये इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। विस्कोसिटी इसकी क्या होगी, कम, या फिर श्यानता इसकी कम होगी। तो लावा कैसा होगा, तरल होगा, लिक्विफाई होगा, पतला होगा, और क्या हो जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा, और क्या करेगा, लंबे एरिया में एक हाई लैंड बनाएगा। धीरे धीरे थोड़ी दूर जाकर ये वापस सॉलिडिफाइड हो जाएगा, जम जाएगा। जम जाने के कारण क्या हो जाएगा, सरफेस तो फ्लैट रहेगी, सरफेस तो हमारी क्या हो जाएगी, फ्लैट ही रहेगी, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, दूर तक फैलकर ये जम जाए, दूर तक फैलकर जम जाने में क्या बना देगा, ये प्लेट्यू बना देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटे छोटे प्लेट्यू आपको दिख रहे, छोटे प्लेट्यू दिख रहे, लेकिन इनसे लावा जो निकला है वो कैसा है, इनकी विस्कोसिटी कम है ना, विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये दूर तक फैल जाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसा चौड़ा। नहीं तो यहाँ पर एक पूरा एक
माउंटेन खड़ा हुआ होता, ऐसा नहीं दिखा हमको क्योंकि विस्कोसिटी कम थी, श्यानता कम थी, इसलिए लावा निकलकर बहुत दूर तक फैल गया। ठीक है ना। मोल्टन लावा बाहर निकलता है, इरप्शन होता है ना। और क्या हो जाता है, इरप्शन जैसे ये इरप्शन हुआ और ठंडा हो गया, इसके ऊपर एक और लेयर बनेगी, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर एक और लेयर 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 बाय लेयर फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे लेयर लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता जाता है और सक्सेसिव लेयर यहाँ पर बिछती जाती है और हमारा प्लेटिव क्या होता जाता है, ऊंचा होता जाता है। प्लेटिव एक सर्टेन हाइट को गेन कर लेता है, सर्टेन हाइट को गेन कर लेता है। और जनरली हम बात करें प्लेटिव की, तो प्लेटिव क्या होते हैं, ओल्ड लैंड एरिया होते, पुराने लैंड एरिया होते हमारे, जो पुराने समय पर बने हुए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नए प्लेटिव पुराने प्लेटिव जैसा कोई क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। जैसे हमारे माउंटेन्स में था ओल्ड माउंटेन, न्यू माउंटेन। ठीक है, ये जब सभी स्ट्रक्चर वेदरिंग इरोजन से जनरली बने हुए होते, है ना। अब यहाँ पर एक और बात करें, है ना, जब भी लावा निकलता है और धीरे धीरे फैल जाता है और क्या हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, पूरी सरफेस पर क्या हो जाता है, फैल जाता है और एकदम सॉलिड लेयर बना देता है। ठीक है, सॉलिड लेयर बन जाता है, लावा का प्लेट्यू बन जाता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है, यहाँ पर मिनरल्स क्या होते हैं, कम मिलते हैं। कम क्या मिलते हैं यहाँ पर, जनरली जहां तक है नहीं मिलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है यहाँ पर, है ना, टफ होता है क्योंकि यहाँ पर पानी जमीन में नहीं जाता है। सॉइल क्या होती है, एसिडिक टाइप की होती है, बेसिक टाइप की सॉइल होती है, एंड जनरली स्टोन्स होते हैं यहाँ पर, जनरली यहाँ पर पत्थर होते हैं। अभी आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे, है ना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो डेक्कन डेक्कन प्लेटिव या डेक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको, डेक्कन प्लेटिव या डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, है ना। और उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे जो क्या है, किसके बने हुए, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए प्लेटिव है। जैसे कोलंबियन स्नेक प्लेटिव, कोलंबियन स्नेक प्लेटिव जो है वो क्या है, हमारे इसी प्रोसेस से बने हुए। तो दो मोस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कोलंबिया का पठार, स्नेक प्लेटिव और डेक्कन प्लेटिव के तीन एग्जाम्पल भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, देखिए, है ना। तो हम आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारा, उसके बाद ही देखिए अब क्या होता है, सक्सेसिव लेयर जब जमती जाती, सक्सेसिव लेयर जब जमती जाती है एक बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो इसकी क्या विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है ना। तो लगभग यदि हम बात करें तो 100 फीट, है ना, यदि कम से कम मोटाई की बात करें 100 फीट की बात करें। ठीक है, और इससे ज्यादा भी हो जाती है। हमारे डेक्कन प्लेटिव की बात करें, ये हमारा डेक्कन प्लेटिव है ना। डेक्कन प्लेटिव की यदि हम बात करें तो डेक्कन प्लेटिव में जो हमारी लेयर बनी हुई है वो बहुत ज्यादा थिक है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर इसकी विड्थ है ना। मोटाई की बात करें तो 1 से 2 किलोमीटर इतना मोटा है ना। हमको यदि मिनरल्स इसके नीचे से निकालने हैं पुराने रॉक्स में से, तो हमको इतनी नीचे तक जाकर क्या करना पड़ेगा, डेप्थ तक खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके हमको मिनरल मिलेंगे। इसलिए जनरली इस एरिया में कोई मिनरल नहीं मिलता है। जब हम मिनरल वाला पढ़ेंगे इंडिया में, तो यहाँ मिनरल नहीं मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, जहां पर ये प्लेटिव खत्म होता है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर आती है इरोजन करके कुछ क्या करती है, मिनरल्स उनको लेकर आती, थोड़ा सा देखते, मिनरल्स उनको लेकर आती, या फिर वेदरिंग इरोजन के कारण यहाँ पर जो सेडिमेंट होता है उसमें मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ खत्म हो रहा है, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी और इसके बाद ये कहाँ चले जाता है, थोड़ा सा हिस्सा इसका कर्नाटक में, कर्नाटक के पास वाला जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर भी मिनरल रिच एरिया है। ठीक है, तो ये इसके कॉर्नर कॉर्नर पर मालवा प्लेटिव इसी का हिस्सा है ना। इधर काठियावाड़ प्लेटिव इसी का हिस्सा है और ऐसे बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव लेयर के बारे में बात करें तो सक्सेसिव लेयर आपको इस वाले डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रही है। ये देखिए एक लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन है और ये हमारे प्लेटिव का हिस्सा है। और ये कौन सा है, ये स्नेक प्लेटिव है ना। स्नेक प्लेटिव हमारा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब वेदरिंग इरोजन की बात करें तो देखिए यहाँ पर वेदरिंग और इरोजन से क्या है, टूट के क्या यहाँ पर हिस्सा पड़ा हुआ है, यहाँ पर टूटता जा रहा है धीरे धीरे और टूट कर, ये देखिए ये फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया है और बहुत बड़ा है। देखिए बहुत बड़ा इलाका भी है और इसकी मोटाई भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमको तो बहुत छोटा दिख रहा है ना, यहाँ से तो हमको पता नहीं चल रहा है कि ये कितना बड़ा है छोटा है, लेकिन ये बहुत ही ऊंचा प्लेटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डोम प्लेटिव। हमारे कौन से, डोम या गुंबदाकार प्लेटिव। ये वैसे ही बनते हैं जैसे हमारा कौन सा प्लेट क्या बना हुआ था, जैसे हमारे माउंटेन बने थे, जैसे हमारे डोम माउंटेन बने हुए थे। डोम माउंटेन जैसे ही हमारा क्या बना हुआ है, यही प्लेटिव बना हुआ है। देखिए इसको हम देखते हैं, जब भी क्या होता है नीचे से, ये मैग्मा चेम्बर है ना,
ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर में क्या हो जाता है, धीरे धीरे यहाँ से पानी रिस कर नीचे जाता है, पर्कुलेट होता है, पानी नीचे रिस कर जाता है। तब क्या होता है, ये मैग्मा भी ऊपर की तरफ आता है और ये फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, पूरे एरिया में फोर्स लगाता है। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्रस्ट है, ये हमारा क्या बना हुआ है, क्रस्ट बना हुआ है, ये हमारा क्रस्ट बना हुआ है। यहां से नीचे से फोर्सेस लगते हैं तो क्रस्ट ब्रेक नहीं होता है, क्रस्ट ब्रेक नहीं होते और क्रस्ट क्या हो जाता है, इतना ऊपर की तरफ उठ जाता है। क्रस्ट बिना ब्रेक हुए ऊपर की तरफ उठ जाता है और क्या हो जाता है, ये एक डोम जैसा शेप ले लेता है। अभी डोम माउंटेन देखे तो डोम माउंटेन ऐसे खड़े ऊपर की तरफ उठे हुए थे, लेकिन डोम प्लेट्यू की बात करें तो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ से फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस बन जाती है वो कैसी बन गई, ऊपर से फ्लैट बन गई। यहाँ पर ज्यादा फोर्सेस एक्टिव नहीं रहे, यहाँ पर ज्यादा फोर्सेस एक्टिव नहीं रहे, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये सरफेस क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। वेदरिंग इरोजन के कारण भले ही ऊंची भी हो जाती है, वेदरिंग इरोजन के कारण हिस्सा टूट जाता है और ये जनरल हमारा वही हमारा एकदम फेमस जैसा हम डायग्राम बनाते आ रहे हैं अभी तक, ये ऐसा बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर एक डोम की तरह उठा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत वाइड एरिया होता है और डोम की तरह डोम प्लेट्यू बन जाता है। जैसे यहाँ पर उठा हुआ है, ये उठे हुए आपको एरिया दिख रहे हैं, तो ये क्या है, एक डोम जैसा हिस्सा बना हुआ है, ये एक डोम जैसा हिस्सा बना हुआ, वेदरिंग इरोजन के कारण ये थोड़ा सा टूट जाता है। ठीक है, ओसाका प्लेट्यू यूएसए, ठीक है, ओसाका प्लेट्यू यूएसए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जनरली गुंबदाकार पर्वत और पठार दोनों ही कम मिलते हैं, प्लेट्यू और माउंटेन दोनों ही गुंबदाकार बहुत ही कम मिलते हैं। जनरली ऐसी प्रोसेस कम ही होती है, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, यहाँ से प्रेशर लगता है, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है और वो माउंटेन या फिर अदर चीजें बन जाती। ठीक है, तो ऐसे प्लेट्यू आपको कम देखने को मिलेंगे। ओजार्क का प्लेट्यू है ना, इसके बारे में जानकारी भी हमारे पास कम ही है ना, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं हमारा नेक्स्ट प्लेट्यू के बारे में, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, महाद्वीपीय पठार। कौन सा, महाद्वीपीय पठार या कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू ऐसे होते हैं जो कॉन्टिनेंट पर होते, कॉन्टिनेंट पर होते और ये बहुत बड़े होते हैं। प्लस क्या होता है, यहाँ पर कोई आसपास माउंटेन नहीं होता है ना। यहाँ पर दो तीन चीजें, इनको अलग से क्यों रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पर माउंटेन नहीं है ना, वॉल्केनोस यहाँ पर नहीं है, माउंटेन नहीं है, वॉल्केनो यहाँ पर नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब वॉल्केनो माउंटेन नहीं है, अब क्या हो जाता है, ये उठे हुए इलाके रहते हैं इन पास्ट, है ना। पास्ट में ये क्या होगा, ये एक माउंटेन ही हो सकता है, लेकिन वेदरिंग इरोजन से धीरे 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 टूटते हुए क्या हो गया, एक फ्लैट एरिया बन गया। क्या बन गया, एक फ्लैट एरिया बन गया। ठीक है, ये एक फ्लैट एरिया बन जाता है। ठीक है, जिसके आसपास क्या होता है, सी होता है, ओशियन होगा, सी होगा, ओशियन होगा या प्लेन होगा। ठीक है, जैसे ही आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर इधर पूरा प्लेन है, ठीक है, और इधर से थोड़ा सा दूर जाकर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ओशियन। यहाँ से उधर की तरफ आगे की तरफ क्या शुरू हो रहा है, ओशियन शुरू हो रहा है। आगे की तरफ हम देखते हैं तो, और यहाँ से क्या है, एक फॉल्ट वैली जा रही है, प्लेट्यू के साइड में से क्या जा रही है, फॉल्ट वैली, जिसमें से एक नदी भी बह रही है। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर उठा हुआ इलाका भी है, ठीक है, ऊपर से टॉप फ्लैट भी है और बहुत बड़ा इलाका भी है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्लेट्यू होता है। ठीक है, ये प्लेट्यू होता है, लेकिन कौन सा प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जो कॉन्टिनेंट पर बीच में है, जहाँ ना माउंटेन है, जहाँ ना वॉल्केनो है, ऐसे प्लेट्यू क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। देयर आर फॉर्म्ड आइदर दी, है ना, एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट। कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट के कारण, यदि देखो, जैसे एक चीज तो हमने बता दी कि ये माउंटेन हो सकते हैं, माउंटेन से टूट गए। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि क्या हो, सरफेस के नीचे से कुछ फोर्सेस एक्ट करने लगे, जैसे हमारा डोम माउंटेन बना था, थोड़े से फोर्सेस एक्ट करने लगे और फोर्सेस एक्ट करने के कारण ये क्या हो गई, सरफेस ऊपर की तरफ उठ गई, है ना। जैसे हमारे ब्लॉक माउंटेन बने थे, है ना, जैसे हमारे ब्लॉक माउंटेन बने थे, यहाँ देख लेते हैं छोटा सा, जैसे ब्लॉक माउंटेन कैसे बने थे, यहाँ पे दो क्रैक आ जाते हैं, उसके कारण ये क्या हो जाता है, ये एरिया अपलिफ्ट हो जाता है और ये ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। वैसे ही कुछ अंदर से फोर्सेस एक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठ पाता, जिससे ये क्या बन जाए, माउंटेन बन जाए। माउंटेन जैसा ऊपर की तरफ नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल बेसिक लावा से भी बने हुए होते, कभी कभी बहुत ही कम चांसेस में बेसिक लावा से बने हुए होते, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे ये हमारे कौन सा वॉल्केनिक प्लेट्यू नहीं हो जाएंगे क्या। ठीक है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस की वर्किंग के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर अपर लेयर जो होती है उसके ऊपर लावा का इरप्शन हो जाता है।
तो अपर लेयर इसकी क्या होती है, लावा से बनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जनरली हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पूरे पूरे तरीके से किससे बने हुए हैं, स्टोन से ही बना हुआ है ना। देख वॉल, ठीक है। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हमने एक बात शुरुआत में देखी थी कि सब प्लेट्यू हर प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक ही प्लेट्यू कम से कम दो टाइप के एग्जाम्पल में आ सकता है। जैसे एक वॉल्केनो बना हुआ है, वॉल्केनो के पास में क्या बन गया, एक प्लेट्यू बन गया वॉल्केनिक इरप्शन से, वॉल्केनिक इरप्शन से ये वॉल्केनिक माउंटेन बन गया, वॉल्केनिक माउंटेन बन गया, और ये क्या बन गया, वॉल्केनिक प्लेट्यू बन गया, ठीक है। तो ये पेडिमॉन्ट प्लेट्यू भी हो गया और वॉल्केनिक प्लेट्यू भी हो गया। वैसे ही हमारा डेक्कन क्या है ना, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र डेक्कन ट्रैप की बात की जा रही है इंडिया में, ठीक है। स्नेक रिवर प्लेट्यू, है ना, स्नेक रिवर प्लेट्यू के बारे में भी, है ना। तो ये कोलंबियन प्लेट्यू की बात नहीं कर रहे, स्नेक रिवर प्लेट्यू बात करी यहाँ पर। तो स्नेक रिवर जो प्लेट्यू हमारा हो गया, जो एक महाराष्ट्रन प्लेट्यू हो गया, तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू के एग्जाम्पल है। जैसे हमने इसके पहले देखा था, जैसे ये देखो, अब क्या है, कॉन्टिनेंट में है बीच में, ये कॉन्टिनेंट में बीच में, यहां पर एक माउंटेन भी आता है ना, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू के रूप में भी है, क्योंकि यहां पर हमारी क्या जा रही है, ये सह्याद्री रेंज जा रही है, यहां से हमारी सह्याद्री रेंज जा रही है, मतलब वेस्टर्न घाट जा रहा है, वेस्टर्न घाट वाले जा रहे हैं, तो पेडिमॉन्ट प्लेट्यू का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। वॉल्केनो से बना हुआ है तो क्या हो, वॉल्केनिक प्लेट्यू का भी एग्जांपल है, ठीक है। तीसरा यही एग्जांपल भी किसका है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का भी है, क्योंकि कॉन्टिनेंट पर बीच में है। तो जनरली हमने यहाँ पर एक बात करी थी कि यहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते, है ना, जैसा कि हमने देखा। तो सबसे आइडियल एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, ठीक है। ये स्नेक रिवर प्लेट्यू का ही एग्जाम्पल है ना, स्नेक रिवर जा रही है और ये हमारा प्लेट्यू, स्नेक रिवर प्लेट्यू, ठीक है। ये यूएसए का है ना, यूएसए के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूएसए का हमारा ये प्लेट्यू है, ठीक है, ठीक है। इसे प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन, प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, संचय होने का पठार, संचित हो जाती है यहाँ पर चीजें, क्या हो जाती है, एक जगह संचित हो जाती है और ढेर जैसी जमा हो जाती है। ये देखिए, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, तो फोर्सेस से जो भी चीजें वो फैली नहीं, वो क्या हो गई, एक जगह इकट्ठा हो गई यहाँ पर एक, क्योंकि ये स्टोन्स होते और एक जगह इकट्ठा होकर ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और संचित पठार भी बोला जाता है इसको, प्लेट्यू ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। और इरोजन और वेदरिंग के कारण यहाँ पर तो हमने सभी में देखते आ रहे हैं कि सभी प्लेट्यू में वेदरिंग इरोजन की प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ से भी टूट गया है ना, और यहाँ से भी टूट कर यहाँ पर सेडिमेंट बिखरा पड़ा हुआ है। तो वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, सब प्रोसेस यहाँ पर सभी प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेट्यू, सबसे पहले तो इसको देख, डायग्राम ही देख लिया जाए, ठीक है। विच्छेदित पठार, है ना, बाइसेक्टेड प्लेट्यू। विच्छेदित पठार कैसे होंगे, ऐसे प्लेट्यू होंगे जो जिसके ऊपर देखो, वेदरिंग इरोजन तो सब जगह हो रहा है ना, वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है। वेदरिंग मतलब अपक्षय, अपक्षय, और इरोजन मतलब अपर्दन, है ना, अपर्दन, ठीक है। अपक्षय ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी माउंटेन या प्लेट्यू टूटता है वो उसी जगह पर टूट के बिखर जाता है, पहले ही बताया था। और अपर्दन में क्या होता है, ये जो टूट के पड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रेवल करने लगेगा किसी ना किसी माध्यम से, या तो इसको पानी बहा ले जाए, या तो इसको वाटर, या तो इसको एयर ले जाए, या तो ये ग्लेशियर से टूट कर नीचे आ जाए, है ना। तो यहाँ पर वेदरिंग इरोजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वेदरिंग इरोजन होगी, तो यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा अपर्दन। यहाँ पर अपर्दन इरोजन की समस्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर जितनी भी नदियां, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर उधर की तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से जितनी भी नदियां निकल रही है माउंटेन एरिया से, माउंटेन एरिया से निकलने वाली नदियां यहाँ पर क्या बना लेती है, वैलीज बना लेती है। शुरुआत में हमने बात करी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रही है, वैलीज बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, जिससे क्या हो रहा है, पूरा प्लेटिव रीजन टुकड़े टुकड़े हो गया, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गया, अलग अलग हिस्से में है। ये तो बड़े बड़े हिस्से, लेकिन सब हिस्से क्या हो गए, अलग 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 टुकड़े में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, है ना, विच्छेदित पठार। A plateau that is the eroded and broken into the number of smaller pieces because of the, है ना, because of the weathering erosion, है ना, because of the weathering और erosion, weathering और erosion यदि यहाँ पर होगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। प्लेट्यू इज फ्लैट एलिवेटेड लैंड, ठीक है, ये तो हमको पता ही है,
ठीक है। अब इरोडेड एरिया होता है, इरोडेड मतलब इरोजन से टूटा हुआ, अपक्षयित, है ना, जैसे यहाँ पर अपक्षय है और ये अपर्दन है, तो अपर्दित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? इरोडेड मतलब अपर्दित क्षेत्र होता है। ब्रोकन इलाका होता है, टूटा फूटा इलाका होता है, जैसे एकदम टूटा फूटा ये दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से, है ना। तो क्या होता है? इरोडेड एरिया होता है, ब्रोकन होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी घाटियां बन जाती है, यहाँ पर बहुत सारी घाटियां बन जाती है, ठीक है। वेदरिंग, इरोजन, डेन्यूडेशन, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर होता है। ऐसे प्लेट्यू जनरली सभी जगह पाए जाते हैं, क्योंकि जब प्लेट्यू क्या हो जाते हैं, अपने एंड एरिया में आते हैं, हटाते हैं इसको थोड़ा सा। जब प्लेट्यू क्या हो जाते हैं, यहाँ तक तो ये प्लेट्यू अच्छा दिख रहा है, इस इलाके में ये प्लेट्यू अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब ये अपने एंड एरिया में आते हैं तब क्या होती है, रिवर जब स्लोप पर स्पीड फास्ट हो जाती है, तब यहाँ पर वेदरिंग इरोजन बहुत ज्यादा तेजी से करने लगती है। जनरली ऐसे वाले प्लेट्यू हमको कहाँ दिखाई देते हैं? पेडीमोंट एरिया में दिखाई देते हैं। पेडीमोंट प्लेट्यू जो होते हैं वो उस एरिया में ऐसे प्लेट्यू दिखाई देते हैं, क्योंकि माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स क्या कर देती है, इनको काट देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है ना। तो वेदरिंग इरोजन का यहाँ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी हमारा था बाइसेक्टेड प्लेट्यू या फिर विच्छेदित पठार, ठीक है। ये उसके बारे में जानकारी और हमारी तरफ से हिंदी में। और आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हम पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे प्लेट्यू मौजूद है ना, एक एक का नाम और उसकी लोकेशन देखिए। सबसे पहले ग्रीनलैंड प्लेट्यू, ग्रीनलैंड ये रहा हमारा, ग्रीनलैंड प्लेट्यू हमारा यहाँ पर मौजूद है, ये ग्रीनलैंड आइलैंड है ना। दूसरा है अलास्का का प्लेट्यू, अलास्का ये रहा, अलास्का का प्लेट्यू। दूसरा होता है कोलंबिया का पठार, यहाँ पर कोलंबिया का पठार, कोलंबियन प्लेट्यू, है ना। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का पठार, यहाँ पर ग्रेट बेसिन का पठार ये रहा, ठीक है। कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार यहाँ पर यही रहा। तो ये सब कौन से प्लेट्यू है? नॉर्थ अमेरिकन, है ना। मैक्सिकन प्लेट्यू, ये हो गया मैक्सिकन प्लेट्यू, ये मैक्सिको का पठार है, यहाँ पर इस वाले इलाके में आता है मैक्सिकन प्लेट्यू, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ मेजर प्लेट्यूज के बारे में हम बात करें, ग्रीनलैंड हो गया, अलास्का हो गया, कोलंबिया हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया, है ना, कोलोरेडो हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ब्राजील प्लेट्यू, ये हो गया हमारा ब्राजील प्लेट्यू, ये रहा हमारा ब्राजील का प्लेट्यू, है ना। विया पास प्लेट्यू, ये विया पास प्लेट्यू हमारा यहाँ पर ये रहा छोटा सा, ठीक है। ये ब्राजीलियन प्लेट्यू हो गया। उसके बाद हम आगे तरफ बढ़ते हैं, बोलीवियन प्लेट्यू। देखिए ये बोलीवियन प्लेट्यू कितना बड़ा है, ये हमारा पूरा बोलीवियन प्लेट्यू, बोलीविया का पठार, सॉरी 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 देखिए ये है हमारा क्या है, बोलीवियन प्लेट्यू, बोलीवियन प्लेट्यू ये रहा, ये बोलीवियन प्लेट्यू हमारा यहाँ पर मौजूद है। फिर उसका मैसेटा का पठार, ये मैसेटा का पठार यहाँ पर मौजूद है, ये रहा मैसेटा का पठार, ठीक है। फ्रांस और इस तरफ आता है, जर्मनी फ्रांस वाले इलाके में, यूरोप में आता है ना, ये यूरोप में आता है। तो एकदम सीक्वेंस में वो सब चीजें दी हुई है। 11वां तिब्बत प्लेट्यू, अभी हमने देखा कि तिब्बतन प्लेट्यू यहाँ पर मौजूद है। मंगोलियन प्लेट्यू, मंगोलिया का पठार ये रहा, मंगोलिया का पठार कहाँ पर? चाइना और मंगोलिया में, थोड़ा सा हिस्सा चाइना में और मंगोलिया में, मंगोलियन प्लेट्यू। यूनान, यूनान का प्लेट्यू ये रहा, यूनान का प्लेट्यू, ठीक है। ईरान का प्लेट्यू, ईरान प्लेट्यू यहाँ पर ये रहा। अरब का पठार, ये अरब का पठार ये रहा, ठीक है। तुर्की का पठार, ये तुर्की का पठार तुर्की में या टर्की में मौजूद है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, भारत में भी लगभग बहुत सारे प्लेट्यू है, लेकिन मुख्य रूप से ये हमारा प्लेट्यू ये वाला बड़ा है। भारत में भी मैं आपको मुख्य प्लेट्यू अभी बताता हूँ, जो मुख्य बड़े हैं। उसके बाद जब भारत के प्लेट्यू पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे प्लेट्यू और भी हम देखकर लाएंगे, बहुत सारे प्लेट्यू भारत में। अबिसीनिया का पठार, ये अबिसीनिया का पठार है, ठीक है। हॉर्न कंट्रीज है यहाँ पर, ये हॉर्न कंट्रीज है ना। हॉर्न कंट्रीज क्या होती है? जो ये ऐसा सींग वाले देश, अफ्रीका के सींग वाले देश या फिर हॉर्न कंट्रीज होती है, ये हॉर्न कंट्रीज है ना। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, है ना, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये हॉर्न कंट्रीज कहलाती है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, है ना। तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का पठार। देखिए दक्षिण अफ्रीका पठार पूरे इलाके में उच्च भूमि क्षेत्र है, ये दक्षिण अफ्रीका पठार यहाँ से शुरू होता है और ये उच्च भूमि क्षेत्र पूरा बनाता है। मालागासी मतलब मेडागास्कर का पठार, और आखिरी में आता है ऑस्ट्रेलिया का पठार, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया का पठार, ठीक है। तो ये सब अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग हिस्से में मौजूद है। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देते हैं, चीजें बता देता हूँ
कि देखो यहाँ पर तो क्या है, ये कौन सा प्लेट्यू होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये जो हमने नंबर डाले हुए हैं तो उस हिसाब से आप देखते चलिए, ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये पेडिमॉन प्लेट्यू। ये सब कौन से, पेडिमॉन प्लेट्यू, पेडिमॉन प्लेट्यू, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। अफ्रीका में जो जनरली पठार ये ऊंचे क्षेत्र है, ये वाले इलाके में ये वॉल्केनिक प्लेट्यू के एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये वॉल्केनिक हाईलैंड है, यहाँ पर भी ये वॉल्केनिक हाईलैंड के एग्जाम्पल है ना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर है प्लेट्यू एरिया के बीच में, है ना। यहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में हमने बात कर ली, है ना। ये कौन सा है, इंटरमॉन्ट, इंटरमॉन्ट मतलब पर्वत के बीच में जो पठार होता है ना, वैसा पठार है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है, ये पेडिमॉन्ट प्लेट्यू है, पेडिमॉन्ट प्लेट्यू हो गया। ये जो ये पठार है तो ये दोनों वॉल्केनिक प्लेट्यू भी है, ठीक है। ये पेडिमॉन्ट प्लेट्यू भी है, ठीक है, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू भी है, ये भी है। यहाँ पर ये कौन सा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू है ना, क्योंकि ये वॉल्केनिक प्लेट्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई वॉल्केनो है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर वॉल्केनो नहीं है। यहाँ से दूर ये इस वाले इलाके में, यहाँ पर फिलीपींस और यहाँ पर पैसिफिक ओशन रिंग आती है, पैसिफिक ओशन की फायर रिंग आती है, वहां पर ही प्लेट्यू पर वॉल्केनो है, यहाँ पर नहीं है। तो बाकी हमारे पठार ये हो गए, है ना। ये भी क्या है, ये कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होगा, क्योंकि ये बीच में है एकदम, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको आपको क्लासिफाइड करके देखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एमपी में चलते हैं। देखो एमपी में विंध्याचल रेंज यहाँ पर जा रही है, ये विंध्याचल रेंज और मालवा प्लेट्यू यहाँ पर मौजूद। विंध्याचल रेंज और मालवा प्लेट्यू मतलब ये कैसा है, अरावली पर्वत से भी नीचे है और विंध्याचल के भी नीचे है, तो पेडिमॉन प्लेट्यू हो गया, ठीक है। तो ये मालवा का पठार हो गया। यहाँ पर कौन सा पठार है हमारा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या फिर रूर ऑफ द इंडिया, रूर ऑफ द इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यूरोप में एक जगह है रूर जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं, मिनरल्स। तो उसी आधार पर यहाँ पर भी क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। यहाँ से कौन सी रेंज जा रही है, देखो यहाँ से विंध्याचल जा रही है और विंध्याचल जाकर खत्म होती है हमारे कहां पर, हमारी बिहार तक जाती है, यूपी में भी जाती है, एमपी में जाती है, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, बिहार में जाकर यहाँ रेसिडुअल थोड़ा सा हिस्सा है ना। तो यहाँ पर भी राजमहल पहाड़ियां हैं, यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां यहाँ पर हमको मिलती है। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये छत्तीसगढ़ का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, ठीक है। नीचे रायल सीमा का पठार आएगा, ये डेक्कन प्लेट्यू है, और भी प्लेट्यू है बहुत सारे, ठीक है। तो ये पूरा प्लेट्यू रीजन है हमारा, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का एग्जाम्पल कहलाता है ये इंडिया के। और यदि हम यहाँ के बात करें तो मेघालय का पठार है, यहाँ पर काठियावाड़ का पठार है छोटा सा, है ना। तो इनके बारे में भी, और काठियावाड़ का पठार कौन सा है, वॉल्केनिक इरप्शन प्लेट्यू, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ प्लेट्यू है, ठीक है। तो इंडिया के भी मेजर प्लेट्यू होगा, उसके अलावा भी हम देखेंगे कुछ लिस्ट में देख लेते हैं, है ना। लिस्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे प्लेट्यू के बारे में। चलो तिब्बतन प्लेट्यू, है ना, सेंट्रल एशिया, है ना, कोलंबियन और स्नेक प्लेट्यू हमारा कहां पर है, यूएसए में, है ना, कोलोराडो यूएसए में, डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, आप इसको और पढ़ सकते हैं, है ना। इन प्लेट्यूज के बारे में और जानकारी आप डाल सकते हैं, है ना। किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट, लोएस प्लेट्यू चाइना। लोएस क्या है, लोएस क्या होता है, सेडिमेंट को बोलते हैं। यहाँ पर एक क्या है, येलो कलर का सेडिमेंट मिलता है, तो लोएस वहां पर बहुत ही बारीक रेत को बोलते हैं, और वहां पर एक प्लेट्यू है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लोएस प्लेट्यू, है ना। पोद्दार प्लेट्यू हमारे पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में है। उसके अलावा जर्मनी में भी प्लेट्यू है, उसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेट्यू है, उसके बारे में हम और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कतंगा प्लेट्यू है ना, कतंगा प्लेट्यू है जो कॉन्गो में हम और भी देखते आ रहे हैं, है ना। ग्रेशियन प्लेट्यू है हमारे कनाडा में, ठीक है। और कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैनेडियन शील्ड। कुछ यहाँ पर फैक्ट पॉइंट लिखे उनके बारे में। ये जनरली हो सकता है कि प्री के एग्जाम में कैनेडियन शील्ड कहाँ पर है ना, तो कहाँ पर है, कनाडा में। और कैनेडियन शील्ड पर कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं कैनेडियन शील्ड को, है ना, वो भी मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया, पैटागोनियन प्लेट्यू हो गया, मैक्सिकन प्लेट्यू मैक्सिको, पैटागोनियन प्लेट्यू पैटागोनिया, है ना, और अर्जेंटीना में, है ना। फिर और भी उसके आगे बोलिवियन प्लेट्यू, है ना, पेरू, बोलिविया, है ना, वहां पर ये प्लेट्यू मौजूद है हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेट्यू वाला रीजन। एक बात और ध्यान से सुनिए कि हम यहाँ पर प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर
प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर और सभी का लेक्चर लेकर आएंगे। और इसमें आखिरी में हम देखेंगे इनके इंपॉर्टेंस कि ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का लेक्चर अलग होगा कि इन सब की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। माउंटेन की कुछ इंपॉर्टेंस हो सकती है, प्लेट्यू की कुछ इंपॉर्टेंस है और रिवर्स की इंपॉर्टेंस है। तो सभी चीजों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस का एक लेक्चर रखेंगे, उसमें हम सभी चीजों की इंपॉर्टेंस देखेंगे। और हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और बने रहिए। थैंक यू सो मच।